दोस्तों, तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से लगभग 74 साल पहले चारों तरफ गहमा गहमी का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, मगर दूसरी तरफ अखंड भारत को दो हिस्सों में बांटने की तैयारी पर था। उस समय करीब रात के 9 बज रहे थे। बिजली के गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली के सड़कों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रात सेना हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों के तादाद पर लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वॉइस राव हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं। उनकी भाषण की शुरुआत इन दोनों लाइनों से शुरू होती है। एट द स्ट्रोक द मिडनाइट आवर्स व्हेन द बर्ड स्लीप इंडिया विल बी एवोक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर में वे घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ, जिसमें ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगा रहे थे। और जो लोग अपने घरों में ये भाषण और सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उस समय भारत एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने करीब 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 की रात भर बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था जब सुबह 8 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने शपथ ली, और जिसके बाद ब्रिटिशर्स का झंडा हटाकर आज़ाद हिंद का झंडा लहराया गया, जिसे देख सभी की छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो झंडा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त महात्मा गांधी जी दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर पश्चिमी बंगाल के नोआखली में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। जानकार बताते हैं कि पंडित नेहरू के ऐतिहासिक भाषण को पूरे देश ने सुना था, मगर गांधी जी नहीं सुन पाए थे। 14 अगस्त 1947 की ऐसी रात जब लोग सोए थे, गुलाम देश में थे, लेकिन अगली सुबह उनकी आज़ादी की सुबह थी। लेकिन जितनी खुशी हमें आज़ादी होने में थी, उतनी ही गम अखंड भारत को टूट जाने में था, क्योंकि दोस्त भारत अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाई की तरह जिंदगी जी रहे थे, वे एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि 14 अगस्त की रात 12 बजे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारत दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान के नाम हो गया था, जिस वजह से कई सारे दंगे हुए। जो लोग खुद को पाकिस्तान में सुरक्षित समझते थे वो वहाँ चले गए, और जो लोग भारत में सुरक्षित समझते थे वो यहीं रह गए थे। कहा जाता है कि करोड़ों लोग पलायन को मजबूर हो गए थे। इन दोनों दंगों में हजारों लोगों की मौत घाट उतर गई थी। ये उस समय दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा विस्थापन था, और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था। डिवाइड एंड रूल का खेल पहले से ही खेल रखा था, जहाँ पर उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच भर दिए थे। वरना आज़ादी के पहले तक हम सभी भाइयों की तरह साथ जी रहे थे। वो तो अंग्रेज ही थे जिन्होंने हमें हमारे जाति के आधार पर व्यक्तित्व याद दिलाया, जिसके बाद हम भारत आपस में ही लड़ने लगे। और दोस्तों, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन की सबसे बड़ी वजह ये थी कि मोहम्मद अली जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाने का वादा महात्मा गांधी जी पहले ही कर चुके थे, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना अपने अलग देश मांगा, और इसी वजह से सारा फसाद शुरू हुआ, जो सन 15 अगस्त 1947 में ख़त्म हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत को आज़ाद करने की बात बहुत पहले ही चल रही थी, और इसी वजह से ब्रिटिशर्स ने माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया था, ताकि इसके बाद भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। लेकिन भारत के हिंदू और मुस्लिम भाई आपस में लड़ने में उतारू थे, और यही ब्रिटिशर्स चाहते भी थे, क्योंकि ये लड़ाई की चिंगारी उन्होंने ही लगाई थी, जो आग बनकर अब तक हमारे सीने में जल रही है। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ हर वो जुल्म किए जो हम याद करें तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें बारातियों की तरफ विदा किया गया, जहां 1500 ब्रिटिशर्स के सैनिक पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश लौटी। वही आखिरी टीम उनकी एक साल बाद 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। और जब ब्रिटिशर्स की आखिरी सैनिक की टोली हमारे देश को छोड़कर जा रही थी, तो उन्हें बैंड बाजे के साथ विदा किया गया, और उसी दिन ब्रिटिशर्स का नाम हमारे देश के नक्शे से निकल गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज़ादी की पूरी कहानी। लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जिस भारत का ख्याल करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी ने अपनी जान गंवा दी,
वही लोग हमारे देश के लिए आखिरी सांस तक देश की सेवा के लिए लड़ते रहे। क्या वो देश हम बना पाए हैं या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं।